हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं या आपका सबसे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू का स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास एनओयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन कवर कर लिया था। हम लोग का एक क्वेश्चन आपका सेक्शन बी का, ये वाला 7 का बी बचा हुआ था। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग हमारे इस वीडियो में कवर करेंगे और आज हम लोग सेक्शन सी को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हम आज कितने क्वेश्चंस को टच कर पाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका आज का, प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये भी आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका रियल एनालिसिस से ही है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो, लेट हम लोग हम लोग का जो सीरीज है, जो हम लोग एक सीक्वेंस हम लोग ए एन कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए एन बी ए कॉची सीक्वेंस, बी ए कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ए एन क्या है हमारा, एक सीक्वेंस है रियल नंबर का। देन ए एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो ए एन क्या होगा, एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ये आपका हम लोग को कहाँ से पता चला, ये हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से हम लोग को पता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा। फिर जो हमारा ए एन होगा ये एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा। हेंस बाय बोल्जानो, हेंस बाय बोल्जानो वेरस्ट्रास, Bolzano-Weierstrass theorem, the sequence an has a limit, क्लस्टर पॉइंट ब्रैकेट में दे देंगे हम लोग, से झाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको झाई बोलते हैं। ये आपका कुछ इस तरह का, ठीक है, ये हमारा झाई का सिंबल होता है। वी शैल सो दैट the sequence an converges to झाई। कुछ इस तरह का बनेगा आपका ये। तो लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, एप्सिलॉन जो है आपका 0 से बड़ा है, ये गिवन है, ये हम लोग मान लेते हैं। सिंस ए एन इज ए कॉची sequence, hence there exists a positive integer m, hence there exists a positive integer m such that mod a n माइनस m क्या हो जाएगा आपका, वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। सारे n जो होगा आपका वो लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के लिए। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। सिंस झाई इज द लिमिट, झाई इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, झाई क्या हमारा लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का। Therefore there is infinity of points in the neighborhood of झाई। ठीक है, हेंस
for the above choice of epsilon and m, there exists a positive integer k which is greater than m such that क्या हो जाएगा, ए के माइनस जाई जो होगा आपका वो हो जाएगा लेस देन एप्सिलन हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या करो, 2 कंसिडर कर लो। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंस k इज ग्रेटर देन m, देयरफॉर फॉर k greater than m we have from 1 ak minus am लेस देन एप्सिलन। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ए एन माइनस एप्सिलन ए एन माइनस जाई जो होगा आपका, ए एन माइनस जाई वो क्या होगा, वो आपका ए एन माइनस ए एम प्लस ए एम माइनस ए के प्लस ए के माइनस जाई जो होगा आपका उसके इक्वल होगा। देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू का साइन दे देंगे और यहाँ पे आपका सब अलग अलग हो जाएगा। ए एन माइनस ए एम प्लस ए एम माइनस ए के हो जाएगा प्लस मॉड ए के माइनस जाई। ठीक है, वो होगा आपका लेस देन हो जाएगा आपका एप्सिलन प्लस एप्सिलन प्लस एप्सिलन। ये कहाँ से मिला हम लोग को, फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 एप्सिलन हो जाएगा और मान लेते हैं इसको हम लोग, ये आपका एप्सिलन डैश के इक्वल है से। 10 क्या हो जाएगा आपका, ये मॉड ए एन माइनस जाई जो होगा वो आपका लेस देन एप्सिलन डैश हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। द सीक्वेंस an converges to chai। ठीक है, तो thus the sequence an converges to chai, that is the sequence an जो है वो हमारा क्या है, वो कन्वर्जेंट है। Thus every Cauchy sequence of real numbers is a convergent sequence। ठीक है, तो हम लोग को जो प्रूफ करा था वो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग हमारा सेक्शन सी का शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन सी जो है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये क्या है हमारा, ये लीनियर अलजेब्रा है पूरा। तो हम लोग अब लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सा काफ़ी फैमिलियर क्वेश्चन है। ये आपका आप ये क्वेश्चन जो है आप अपने पार्ट 1 के क्वेश्चन में बना चुके हो, मैट्रिसेस के क्वेश्चन में आपने बनाया होगा। डिफाइन द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड कंप्यूट द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। पहले हम लोग को आइजन वैल्यू क्या है और आइजन वेक्टर दोनों को डिफाइन करना है और फिर हम लोग को इसको सॉल्व करके हमारा आइजन वैल्यू निकालना है और आइजन वेक्टर निकालना है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। तो इसका आपका डेफिनेशन होगा, लेट ए इक्वल्स ए आई जे एम क्रॉस एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n over the field F, an element lambda in F is called an eigenvector
value of a if determinant a minus lambda I equals 0, where I is the unit matrix of order n। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आपका आइजन वैल्यू का आपका डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग आइजन वेक्टर का डेफिनेशन देखते हैं। तो पहले हम लोग हेडिंग देते हैं हमारा आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन में आपका ये आपका हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं लेट लैम्डा बी एन आइजन वैल्यू ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स A। ठीक है, देन ए नॉन जीरो मैट्रिक्स X of the type n cross 1 such that a minus lambda I into x क्या हो जाए, 0 हो जाए। डैट इज, आप लोगों को थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा जो आप लोगों ने पढ़ा था। डैट इज ए एक्स इक्वस क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स हो जाएगा, इज कॉल्ड एन आइजन वेक्टर ऑफ ए corresponding to the आइजन वैल्यू लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका आइजन वेक्टर डेफिनेशन हो गया, ये आपका आइजन वैल्यू का डेफिनेशन हो गया। अब जो हमारा काम क्या है, अब जो हमारा काम है वो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके इसका आइजन वैल्यू मतलब लैम्डा का वैल्यू निकालना और आइजन वेक्टर का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम लोग आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स जो गिवन है, सो वी हैव, या गिवन मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, वी हैव क्या, ए आपका, एक मिनट, हाँ ए इक्वस दिया हुआ है आपका, वी हैव ए इक्वस 2 0 0 1 2 0 और है आपका 0 1 2। ठीक है, ये जो है हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम लोग को क्या करना है, आइजन वैल्यू निकालना है और आइजन वेक्टर निकालना है। तो अगर आप लोग डेफिनेशन को देखो तो यहाँ पे आपका आइजन वैल्यू का डेफिनेशन क्या है, एक मिनट देखो, हमारा जो आइजन वैल्यू का डेफिनेशन वो क्या है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई। इसका मतलब क्या, मॉड ए माइनस लैम्डा आई इक्वल 0 जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को आइजन वैल्यू का वैल्यू निकल जाता है, और जब ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल 0 करते हैं तो वहाँ से हम लोगों को हमारा क्या मिल जाता है, यहाँ पे जो हमारा एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वही हमारा आपका आइजन वेक्टर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना आइजन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे द characteristic equation of A is determinant A minus lambda I, that is mod A minus lambda I equals क्या हम लोग को 0, that is क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस लैम्डा 1 0 0 2 माइनस लैम्डा 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 0 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। डैट इज जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा का होल क्यूब इक्वल्स 0 आ जाएगा। ठीक है, जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस लैम्डा का होल क्यूब इक्वल 0। तो यहाँ से आपका लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा का आपका 3 वैल्यू आएगा, 0 0 सॉरी 2 2 2 3 वैल्यू आपका क्या आएगा, लैम्डा का आएगा। तो हेंस 2 2 2 आर द 3 repeated are the 3 repeated, एक मिनट, are 3 repeated
आइजन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या है, 3 रिपीटेड आइजन वैल्यू है आपका ए का, तो हमारा आइजन वैल्यू का वैल्यू आ गया 2 क्या हो गया, यही हमारा आइजन वैल्यू हो गया। तो पहला काम तो हम लोग का हो गया आइजन वैल्यू निकालने का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग आइजन वेक्टर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो 2 is the only distinct eigen value of A. तो for lambda equals 2, the corresponding eigenvector are given by, कैसे देते हैं हम लोग, ये आता है आपका a-2i इंटू एक्स इक्वल्स 0। अब जो हम लोग ये सब स्टेप देखो, इसके आगे जो भी हम लोग स्टेप कर रहे हैं, इसके बाद ये सब हम लोग आइजन वेक्टर निकालने के लिए कर रहे हैं। तो a-2i क्या है हमारा, a-2i है, जब आप लैम्डा का वैल्यू पुट कर देते हो तो हमारा जो a-2i है वो है आपका बन जाता 0 1 0 0 0 1 और ये 0 0 0। ठीक है, x की जगह पे x y z आ जाएगा और ये हमारा नल मैट्रिक्स है, तो ये क्या होगा 0 0 0। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया उस सब में सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन मुझे लगता है यही क्वेश्चन है आपका, और सब क्वेश्चन तो थोड़ा से आप अनफैमिलियर होगे, पर अगर आप इसको फर्स्ट टाइम भी देख रहोगे तो आप लोग को लग रहा हो कि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बना रखा है। तो देखते हैं हम लोग आगे अब। तो ये क्या है, ये जो हमारा जो मैट्रिक्स आया है वो एक होमोजेनस सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स है, जो आपका ये क्या है, होमोजेनस सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग विच इज homogeneous system of equation of the form px equals z, और जेड हमारा क्या है, वो हमारा नल मैट्रिक्स है 0 0 0 जो था। कंसिडरिंग द फर्स्ट टू इक्वेशंस, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, y इक्वल 0 हो जाएगा, z इक्वल 0 हो जाएगा। ये कैसे हो रहा, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सब तो 0 है, इस वाले रो में आपका y बच जाएगा, इस वाले रो में आपका z बचेगा, नीचे वाले में तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब 0 हो जाएगा। इस वाले को जब करोगे तो यहाँ y बचने वाला है, और इसको तो यहाँ से हम लोग को y और z क्या मिल गया, y और z जो है आपका 0 0 मिल गया। अब जो है हम लोग, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू 0 आ गया, z का वैल्यू भी 0 आ गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, हमारा x का वैल्यू जो है 1 है, y का वैल्यू 0 है और z का वैल्यू भी क्या है 0 है, इज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन of these equations. So x इक्वल्स क्या आ गया हमारा, ये आ गया आपका 1 0 0। ठीक है, is an eigenvector of A
कॉरिस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स 2। पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जो लैम्डा का वैल्यू आया है 2 आया है, पर वो 2 एक बार नहीं आया है, वो 3 बार आया है। तो यहाँ पे जो हमारा आइजन वेक्टर जो आपको लैम्डा इक्वल्स 2 पे आया है, ये भी आपका वो तीनों एलिमेंट के लिए ये 3 बार रिपीटेड होगा। तो ये जो हमारा एक आइजन वेक्टर है वो क्या, वो 3 एलिमेंट, मतलब कि आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जो आपका 2 2 2 है, इन तीनों के लिए क्या होगा, 3 बार रिपीट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आइजन वेक्टर हो गया। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कवर कर लिया है। फिर अब हम लोग जो बचा हुआ जो क्वेश्चन, हमारा 3 क्वेश्चन अब बचा हुआ है, उसको कोशिश करेंगे हम लोग कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीनों क्वेश्चन को कवर कर ले। आप लोग क्वेश्चन सब कवर करते चलना। आप लोग का 2020 का क्वेश्चन पेपर, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि इस बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करना। फिर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इतने को पढ़ते रहो। थैंक यू।